हाँ जी। जय सिया राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम जी, जय सिया राम। सभी मेरे मित्रजान, बंधुजान, प्रियजनों को सबको राम राम जी, नमस्कार जी। और बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। आज छोटी दीपावली है और कल को बड़ी दीपावली है। It is well known to you that this Deepavali festival is celebrated in all over our India with great pomp and show। धूमधाम से मनाया जाता है ये पर्व हमारे भारत में, और ये हमारा पर्व है, यही मूल पर्व है और यही वस्तुतः हमारा जो भारत भूमि है उस पर, जिस धरा पर भगवान श्री राम का प्राकट्य होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, और जिस भगवान की हम कल्पना करते थे, परिकल्पना करते थे जब हम छोटे होते थे, सोचते थे कि भगवान कैसे आए होंगे अयोध्या 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद, भगवान का जीवन कैसा था। फिर उनकी वापसी होती है दीपावली के शुभ अवसर पर, अपने घर में वापस आते हैं पत्नी सहित, सीता सहित, अपने अनुज लक्ष्मण सहित 14 वर्ष का तप करने के बाद। पूरा जीवन जो है वो त्याग से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, माधुर्य से भरा हुआ है। और संसार की जो वास्तविक परेशानियां हैं, जो समाज की, देश की, इस भूमि की जो मूल समस्याएं हैं, उनको भगवान मिलकर उन समस्याओं को जानकर इस घट घट में बसने वाले राम जब हमारे इस धरा पे अयोध्या नगरी में वापस आते हैं, तो कल्पना कीजिए उस समय अयोध्या के जो नगरी थी, अयोध्या के लोग थे, भारत के लोग थे, कैसे भगवान का कैसे स्वागत किया होगा, कैसे जोशो खरोश के साथ खुशियाँ मनाई होंगी, कितने लोग खुश होंगे कि हमारे राम आए गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए। तो उस भाई के लिए जो भरत, भाई का त्याग कम है क्या, जो भाई की खड़ाऊं लेकर ही राज्य कर रहा है। तो ये सब विचारों का मूल कारण है। हमारे जो विचार जो है, इन चीज़ों पे गोष्ठियाँ होती थीं, बार बार रामायण को पढ़ना, राम को जानना, राम के चरित्र को जानना, राम के चित्र को जानना, तभी वो उसको अब मानस माना, वो उसको अपने जीवन में उतारना। भगवान राम की मर्यादाओं को, उनके प्रेम भाव को, उनके वात्सल्य भाव को, उनकी लीला को, उनके त्याग को, तप को मर्यादा में रह के उन्होंने अपना जीवन जो है वो जिया, और आने वाली कितनी नस्लों को
जीवन जीने का एक संकल्प दिया, एक शास्त्र के रूप में, वो भी अपना जीवन न्योछावर करके, अपना जीवन के समाज के आगे रख के। कैसी परिवार की परिस्थितियाँ थी, कैसे परिवार थे, कैसे लोग थे, किस प्रेम भाव में बने रहते थे। पुत्र पिता के कहने पर त्याग ले लेता है, राजपाट को त्याग दे देता है, और भाई आपस में कितना स्नेह है, भाइयों में कितना प्रेम है। उनके अंदर लालच की भावना नहीं है, प्रॉपर्टी की चिंता नहीं है, माया की चिंता नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं रामायण के भीतर से जितना आप उसको पढ़ते हैं, जितना उसको गढ़ते हैं, हमारा जो धर्म है उसके धर्म का मर्म क्या है, उसमें धर्म का रहस्य क्या है, उस धर्म का जो चिंतन किया है उसका मनन क्या है। तो ये जो चीज़ें हमारे बुजुर्ग जो हमें बताते थे, बार बार पढ़ के उसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमें कहते थे। तो इन चीज़ों को, अपनी परंपराओं को, मर्यादाओं को, अपने आदर्शों को अपने जीवन में उतारना ही तो रामचरितमानस है। और उसके बाद ऐसी कोई विश्व के अंदर कोई ऐसा कोई ग्रंथ नहीं हुआ, ऐसा कोई परिवार नहीं हुआ, ऐसा कोई राज्य नहीं हुआ जहाँ परिवार के अंदर, पूरे परिवार के अंदर ऐसी जो मिसाल मिलती हो, ऐसे उदाहरण मिलते हों, ऐसे संस्मरण मिलते हों। मानवीय मूल्यों के ऊपर रखा भगवान ने, अपने आप को भगवान नहीं समझा, मानवीय मूल्यों को लेकर इस तरह पे उतरे थे और मर्यादा पुरुषोत्तम बन के समाज को मर्यादित रहने के लिए कह के वो संदेश लेके इस संसार से गए। आप सभी को मालूम है कि हमारे राम कैसे हैं, हमारे राम का चरित्र क्या है, लक्ष्मण क्या है, भरत क्या है, शत्रुघ्न क्या है, माता कौशल्या क्या है, कैकेयी क्या है। तो हर पात्र का अपना अपना जो है योगदान है, उसकी संतुष्टि है। उसमें से हर जीव जंतु में से कुछ ना कुछ निकल रहा है। एक चिंतन निकलता है, एक जीने की कला निकलती है, जीने की चाह निकलती है, एक जीवन दर्शन निकलता है कि जीवन जिया जाए तो कैसे जिया जाए। तो इसलिए जो ये गोष्ठियाँ, विचार गोष्ठियाँ हमारे बुजुर्ग करते थे, बैठकर सायंकाल को बैठ जाते थे सारे, कभी कोई सुना रहा है, कोई संदर्भ से सुना रहा है, कोई किसी संदर्भ से सुना रहा है, कोई वो किस अपने अंदाज से बयां कर रहा है, कोई अपने अंदाज से उसको कैसे ले रहा है, कैसे उतार रहा है। ये सब चीज़ें जो होती थी ये हमारे बुजुर्गों के भीतर थी और हमारे भीतर वही संस्कार जो है वो डाले गए और डल जाते हैं, अपने आप ही डल जाते हैं। जब आप विचार गोष्ठी करते हो, ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हो, जैसे हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे संपर्क में हैं, जिनके लिए मैं ये विचार गोष्ठी का मिशन मैंने उठाया है, जब वो हमारे संपर्क में आते हैं तो हमें वो समझते हैं, हमें वो जानने की कोशिश करते हैं, हमें जानते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा सोचने का नज़रिया कैसा है, हमारी विचारधारा क्या है।
तो ये चीज़ें जो है ये समाज के लिए ही होती हैं। समय समय पर जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, विज्ञान की ओर बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो है समाज के भीतर हमारे साथ साथ समाज के जो अमेंडमेंट हैं, समाज सुधार की जो अमेंडमेंट हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर कानून में अमेंडमेंट नहीं होते, तो ऐसे ही हमारे समाज के अंदर जो है ऐसे ही सुधारों के अंदर अमेंडमेंट होते हैं, सुधार होते हैं। प्रक्रिया से धीरे धीरे समाज के भीतर जो गलत या गंदे एलिमेंट आए हैं उनको कैसे रोकना है, कैसे दूर रखना है, उनके लिए समाज सुधारों की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए समाज के चिंतकों की ज़रूरत पड़ती है। चिंतक होने चाहिए, समाज पे नज़र होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए। समाज यदि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ हो जाता है, टकरा जाते हैं विचारधारा, आपस में विचार टकरा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको संभाले रखना, अपनी जो है मूल संपत्ति को संभालना, ये बुजुर्गों का पहला दायित्व है। और बच्चों को पालन करना, उनको प्रेरणा देना, उनको इस पथ पे लाना, प्रेम से, सहनशीलता से, ठंडे रह के उन बच्चों को रास्ता दिखाना, उनको मार्ग दिखाना, ये बुजुर्गों का कर्तव्य बनता है, उनका फर्ज बनता है, ताकि समाज जो है दिशाहीन ना हो पाए। जो बच्चे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो बच्चे बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, उन बच्चों के लिए एक जो विचार गोष्ठी है वो होनी ही चाहिए, और उसके लिए अच्छे प्यार से संबोधन करने वाले, बच्चों को प्यार से रास्ते पे लाने वाले ऐसे चिंतक होने चाहिए, और समाज के भीतर हैं। हम उनको ढूंढते नहीं हैं, या बच्चों के पास समय नहीं है, दौड़ लंबी है, वो अलग बात है। काम भी करने हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं समाज में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें जो बच्चे मेहनत करते हैं उन पे मान होता है, उन पे प्राउड होता है। मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ। ऐसे बच्चों, जो बच्चे लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने बहुत ही लगन और निष्ठा से निभा रहे हैं, उनको मैं आते जाते देखता हूँ। भले ही वो मुझे प्रणाम करते हों, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन प्रणाम मैं भी उनको करता हूँ भीतर से, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होंगे समाज के अंदर आएंगे। बड़ी मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देश तरक्की कर चुका है, कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इस तरक्की के साथ साथ हमें अपने आप को धीरे रखना पड़ेगा। थोड़ा सहज से चलिए, आराम से चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए, दुर्घटनाओं को टालने की कोशिश कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से कीजिए, अपने वातावरण को सुगंधित बनाइए, पुष्टिदायक बनाइए, वातावरण को और पुष्ट करें, उसको दूषित होने से बचाएं, और आगे के लिए अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए एक अच्छा क्लाइमेट छोड़ के जाएं,
ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो इस भारत भूमि पर सांस ले सकें, शुद्ध पानी पी सकें, शुद्ध वातावरण में रह सकें, शुद्ध धरती पे रह सकें। ये मेरी विशेष प्रार्थना है अपने सभी मित्रजन, बंधुजनों और प्रियजनों से। इसके तरफ आप गौर कीजिएगा। बाकी इस बार जो है, जो दीपावली है, उसके हमारे भीतर एक और भी एक आशा की किरण है, और भी अलग आनंद है। थोड़े दिनों की बात है, भगवान का प्राकट्य होने वाला है अयोध्या में। उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने कितनी मेहनत की है। हमने आपने हमारा जीवन उसमें लगा है, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, तन मन धन कैसे भी सहयोग किया हो, भावना से किया हो, चाहे उन्होंने आशीर्वाद ही दिए हुए हैं, वो ही काफ़ी हैं, वो भी एक योगदान है। आशीर्वाद देना भी एक योगदान है। और उसके साथ साथ जो लोग हमारे भगवान का इस राम लल्ला का मंदिर बनाने के लिए जिन्होंने इतने वर्ष मेहनत की, और जो वीर गति को प्राप्त हुए, हमारे जो शहीद नौजवान थे, हमारे कितने बच्चे शहीद हुए हैं, कितने नौजवान शहीद हुए हैं, वो हम जानते हैं। उनका त्याग हम जानते हैं। उनको कोटि कोटि में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि जिन लोगों ने अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि के ऊपर जिन लोगों ने जीवन त्याग किया है, जिन्होंने जो आगे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो हमारे शहीद हुए हैं, एक एक दिया उन शहीदों के नाम का, उन योद्धाओं के नाम का, उन वीर योद्धाओं के नाम का अपने घर में ज़रूर जलाइएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है। भगवान श्री राम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। बड़ा मन शांत होता है जब भगवान राम का नाम लेते हैं, आनंद से भर जाता है मन। उसको हम आपको बता नहीं सकते। ये आने वाले जो हमारे मित्रजन हैं, बंधुजन हैं, प्रियजन हैं, जो सज्जन मेरे अपने दायरे में हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि एक दिया, एक दीपक उन शहीदों के नाम का जरूर जला देना, एक चिराग उनके नाम का जरूर जला देना। प्रेम का चिराग, मोहब्बत का चिराग, त्याग का चिराग, जिन्होंने हमारी ये लड़ाई इतने वर्षों से लड़ी थी और वो आज इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए एक दिया अवश्य जलाएं। शहीदों के नाम का, योद्धाओं के नाम का अपने घर में एक दीपक जरूर जलाइएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, और कुछ नहीं। आपको मेरी शुभकामनाएं, आप सबको मेरी मंगल कामनाएं। प्रेम से दिवाली मनाइए, हंसते रहिए, हंसते हुए मनाइए, मुस्कुराते हुए मनाइए। और यदि समाज के अंदर कोई कुंठित भावना से प्रेरित हो, उसकी कुंठा को मत देखिए, उसके ऊपर नजर मत कीजिए। जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उनको भूल जाइएगा प्लीज़।
बच्चों, आगे भारत तुम्हारा है, ये भारत आपका है। यहाँ जाति पाति पंथ धर्म भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में जीना सीखिए, राम राज्य के लिए जीना सीखिए। इस धरा के ऊपर राम राज्य कैसे आए उसके लिए जीना सीखिए। धन्यवाद।